नमस्ते सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को। और शिव संहिता में हम पंचम पटल में चल रहे हैं, लास्ट पटल में चल रहे हैं। और हमने कल डिस्कस किया था 4 प्रकार के योग और 4 प्रकार के ही साधक। हमने जो 4 प्रकार के योग डिस्कस किए थे उनके बारे में उनके नाम हमने सिर्फ अभी तक जाने हैं। तो उनमें हमने सबसे पहले मंत्र योग, दूसरा हठ योग, तीसरा लय योग और चौथा राजयोग। और 4 प्रकार के साधक, सबसे पहले जो मृदु साधक हैं यानी बिगनर, जो मध्य साधक हैं इंटरमीडिएट, और जो अधिमात्र साधक हैं यानी एडवांस, और जो अधिमात्रम है सुपर एडवांस। तो ये 4 प्रकार के साधक हमने डिस्कस किए थे। अब इन 4 प्रकार के साधकों में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे बिगनर हैं यानी जो मृदु साधक हैं उनके बारे में। अब सवाल ये उठता है कि हम पहचाने कैसे। जैसे कमेंट्स में भी किसी ने पूछा था कि हम कैसे पहचाने कि हम किस लेवल के साधक हैं और कौन से स्तर, हमारा कौन सा स्तर है और हम क्या अभ्यास करें। कोई गुरु भी हमारे पास नहीं है बताने वाला, तो हम कैसे पहचानें। तो उन सवालों के जवाब अब आगे के जो श्लोक हैं उनमें आपको मिलेंगे। तो आज जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे वो मृदु साधक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको पता कैसे चले कि आप किस लेवल पर हैं। आज भगवान शिव बता रहे हैं मृदु साधक के लक्षण, और उसके बाद मृदु साधक को क्या करना चाहिए, किस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए, उस बारे में आज उस सारी चीज़ का व्यू लेंगे। यहाँ तो सिर्फ 2 श्लोक में ही बता दिया है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको मदद मिले, आपको अपने आगे के रास्ते पर, आगे साधना मार्ग में आपको कुछ मदद मिले, या मेरा एक्सपीरियंस मैं उसमें थोड़ा ऐड करके आपको बताऊँगा। तो जो सबसे पहले जो बताया है मृदु साधक के, पहले हम लक्षण जानते हैं। यानी जो सबसे बिगनर है, जो बिल्कुल नर्सरी क्लास में है साधना की। साधना का मतलब आप यहाँ पर ये समझिएगा, जो चाहे वो आप सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, चाहे खुद को जानने के लिए कर रहे हैं, चाहे भगवान को जानने के लिए कर रहे हैं, चाहे दुखों से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, ये सब साधक ही हैं। कुछ लोग वो हैं जिनके अंदर ये सवाल ही नहीं उठता कि हमें कुछ करना है। मृदु साधक से भी कुछ एक लेवल और है नीचे। यहाँ तो 4 ही लेवल दिए, लेकिन एक लेवल और है। वो तो उनके माइंड में कभी ये सवाल ही नहीं उठता कि हम कुछ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो उनकी चेतना जो है बहुत ही अभी सुप्त अवस्था में है। तो उनके अंदर कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई साधना भी कर सकते हैं, या खुद को जानने नाम की भी कोई चीज़ है, या परमात्मा तक पहुँचने भी कोई चीज़। उनको रिक्वायरमेंट ही फील नहीं होती। वो जो चल रहा है उसी में आनंद ले रहे होते हैं। सुख में सुखी हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत दुखी होते होंगे तो भगवान को कोस देते होंगे, या कहते होंगे किस्मत में यही है, या दूसरों को दोष दे देते होंगे। वो साधक तो यहाँ कैटेगराइज करे ही नहीं गए भगवान शिव द्वारा। वो तो कहे कि उनका तो योग से कोई लेना देना ही नहीं है, और ना ही उनको ज़रूरत है, ना ही वो कभी करेंगे। अब पता नहीं कब वो बार बार चीज़ें उनके सामने रिपीट होंगी तो उनको कहीं रियलाइजेशन होगा। वैसे लोगों के लिए तो जो ये कथा कहानियाँ चलती हैं ना, कथाएँ चलती हैं, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा चलती है, या अलग अलग कथाएँ चलती हैं। वो कथाएँ जो हैं उनके अंदर एक सवाल को उनको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो उनके लिए तो वो सही है। देखा है कथाओं में कितने लोग कितनी भीड़ जाती है, और उनको बार बार उन सारी कथाएँ, परिकथाएँ, उन सब को सुन के, वो जो हमारी पौराणिक कथाएँ हैं उनको सुन के अपने लाइफ से रिलेट करते हैं, तो वो कहीं बिगनर लेवल तक तैयार करती हैं। ये जो कथा कहानियाँ हैं ये बिगनर लेवल से भी बिगनर, बिल्कुल नर्सरी क्लास, एक प्ले स्कूल आप अध्यात्म का समझ लीजिए, कि वहाँ तो बिल्कुल कोई भी जाएगा उस पूरी स्टोरी को सुनेगा, 8-10 दिन उस कथा को अटेंड करेगा, लोगों के संपर्क में आएगा। जो हमारे जो कथाओं में जो चरित्र हैं, चाहे वो राम हैं, कृष्ण हैं, उनकी कथाएं सुनेगा, उनकी जीवन की घटनाएं सुनेगा, अपने जीवन से रिलेट करेगा। वो एक पूरा सिस्टमेटिक मेथड है। मैंने ये देखा, सनातन धर्म जो है एक सिस्टमेटिक मेथड है। उसमें मैं कहीं भी, अगर मैं न्यूट्रल माइंडसेट के साथ चलता हूँ तो मैं कहीं भी ये नहीं कह सकता कि ये कथा गलत है, या ये जो रीति रिवाज या कर्म कांड किए जा रहे हैं ये गलत हैं, या ये जो हाई लेवल की उच्च स्तर की बातें की जा रही हैं वो गलत हैं। वो नहीं गलत हैं, वो बिल्कुल हर व्यक्ति के लिए
कि छोटे से छोटी चेतना वाले व्यक्ति के लिए, बिल्कुल बिगनर से भी बिगनर के लिए हमारे धर्म में कुछ ना कुछ मटेरियल है, उनके लिए कुछ ना कुछ विधियां हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया है हमारे ऋषियों ने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञानी ज्ञानी पहुँचेंगे और बाकी जो मूर्ख हैं वो रह जाएंगे। मूर्खों को भी कथा कहानियाँ सुना के, भगवानों की कल्पनाएं करवा के, उनको पुराणों को दिखा के, उन चीज़ों को समझाने का इतना स्टोरी फॉर्म दे के उनको कि एक मूड से मूड व्यक्ति के माइंड में वो चीज़ चली जाए, वो कॉन्सेप्ट चला जाए, ऐसा हमारे ऋषियों ने ऐसी सुविधा करके वो गए हैं। तो ये बिगिनर लेवल के जो हैं उनके क्या लक्षण भगवान शिव ने बताए हैं। ये तो बात हुई वो उन रोबोट की जो अभी बिल्कुल शुरू ही, मतलब इंसान बन तो गए हैं लेकिन उनके अंदर अभी कोई सवाल नहीं उठा, तो उनके लिए तो फिर ये कथा कहानियाँ हैं। जो बिगिनर लेवल के हैं उनके लक्षण बताए हैं भगवान शिव ने कि जो बिगिनर या मृदु साधक हैं उनको क्या करना चाहिए। उनके पहले लक्षण हम जानते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है, निरुत्साही होते हैं वो। उनके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं होता कि कोई योग करने का, कोई भक्ति करने का, कोई ज्ञान प्राप्त करने का, या किसी भगवान को जानने का कोई, या खुद को जानने का कोई मोटिवेशन नहीं होता। सबसे पहला लक्षण बताया है, निरुत्साही होते हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, वो बस जो चल रहा है अपने आलस्यवश, प्रमादवश उसी को भोगते रहते हैं, उसी में दुखी सुखी होते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। और अगर मन करता भी है तो उसमें कोई उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है उस चीज़ के लिए। निरुत्साही पहला लक्षण है। ये जितने भी लक्षण हैं ये आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। आप खुद से रिलेट कर सकते हैं कि क्या मैं सच में ही इस कैटेगरी में, कौन से लक्षण आपके अंदर हैं। कुछ लक्षण आपके अंदर होंगे। अब पहले बिगिनर लेवल के ही हम समझते हैं। पहला है निरुत्साही। दूसरा है रोगग्रस्त होंगे वो। दूसरा लक्षण समझिए, रोगग्रस्त होंगे। दुनिया भर की बीमारियां होंगी, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, क्योंकि वो निरुत्साही हैं। और वह जैसे वो भगवान को इग्नोर कर रहे हैं, अपने आत्मज्ञान को इग्नोर कर रहे हैं, वो सेल्फ को भी, खुद को भी उतना ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं। एक टाइप से वो इग्नोरेंस प्रैक्टिस करते हैं। और वो खुद को इग्नोर करते हैं तो वो फिर अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते, अपनी दिनचर्या का भी ध्यान नहीं रखते, तो वैसा जीवन वो जीते हैं। तो इस वजह से उनका शरीर भी बीमार हो जाता है, रोगग्रस्त होते हैं। तीसरा लक्षण है मोहग्रस्त होते हैं। उन बहुत ज़्यादा ओवर अटैच्ड होते हैं अपने परिवार से, या वही सारी चीज़ें जो योग के बाधक तत्व जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, वही सारी चीज़ें वो राग द्वेष में पड़े हुए होते हैं। हर काम उनका या तो किसी को खुश करने के लिए होता है, या मोहवश होता है, या राग, काम, क्रोध, मोह, लोभ द्वारा होता है। तो वो मोह से ग्रसित होते हैं। पहला लक्षण हो गया निरुत्साही, दूसरा हो गया रोगग्रस्त, तीसरा हो गया मोहग्रस्त। चौथा जो लक्षण है कि गुरु निंदक होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। हर गुरु निंदक का मतलब है जिनसे सीख रहे हैं उनकी भी बुराइयां कर देते हैं वो। ऐसे गुरु निंदक एक उस लेवल का, चाहे वो उनसे उन्होंने कुछ सीखा, उनकी भी बुराई कर देते हैं। गुरु निंदक होते हैं, बुराई करते हैं। गुरु निंदक के साथ साथ निंदा में ही इंटरेस्ट लेते हैं। निंदा जो है एक रस है, उसमें आनंद आता है दूसरों की बुराई करने में, चाहे गुरु की बुराई हो। वो जब निंदा करना शुरू करते हैं तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ते, निंदक प्रवृत्ति के होते हैं। उसके अलावा लोभी प्रवृत्ति के होते हैं। हर चीज़ में उनको लालच दिखता है। जैसे मैंने बताया कि अगर वो, एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर वो कोई ध्यान के कैंप में भी जाएंगे, या वहाँ भी उनका कुछ ना कुछ लालच ही रहता है। अगर वो कथा कहानियाँ सुनने जाएंगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ लालच रहता है। वो परमात्मा को पाने के लिए या पूजा पाठ भी करते हैं, कर्म कांड भी करते हैं, कहीं कोई दान दक्षिणा भी देते हैं, तो हर चीज़ के पीछे उनका लोभ रहता है, उनका लालच रहता है। इस प्रवृत्ति के वो रहते हैं। और अगर ये सारे गुण आप में मिल रहे हैं और आपको लगता है कि ये तो मेरे अंदर हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई अपराध भाव नहीं आना। यहाँ मैं कोई अपराधी बनाने के लिए बातें नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूँ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। ये स्टेजेज हैं जीवन की, ये कॉन्शियसनेस की स्टेजेज हैं। शुरुआत में हर व्यक्ति लोभी होता है, हर व्यक्ति मोहग्रस्त होता है, राग से भरा हुआ होता है। उसके बाद जो लक्षण बताया है वो बताया है कि पाप युक्त बुद्धि वाले होते हैं, कि अगर वो किसी अपने भले के लिए किसी दूसरे का बुरा भी करना पड़े तो वो बुरा करने से नहीं चूकते हैं। बुरा करना उनके लिए
अपना ठीक करने के लिए दूसरों का गलत करना उनको गलत नहीं लगता है। उनको लगता है, और ये जितने भी लक्षण हैं उनको लगता है कि सब ऐसे ही करते हैं, सब ऐसा ही चलता है। एक व्यक्ति वो होता है जो किसी का बुरा हो रहा है तो अपना भला छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है कि अपना भला हो रहा है और दूसरे के बुरे की वो चिंता नहीं करते कि कौन किसके साथ होगा। तो ये पाप युक्त बुद्धि वाले होते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, अपने काम क्रोध को पूरा करने के लिए वो दूसरों को दुख देने से नहीं चूकते। एक टाइप के वहसी टाइप के होते हैं, तो पाप युक्त बुद्धि वाले होते हैं। उसके बाद बताया है लक्षण कि पति या पत्नी पर आश्रित होते हैं। अब इस लक्षण को समझो, डिपेंडेंसी होती है। यहाँ पर पत्नी आश्रित लिखा है, तो यहाँ पर अगर अब साधक पत्नी है तो पति पर आश्रित है, और पति साधक है तो पत्नी पर आश्रित है, अपने जीवन साथी पर आश्रित है। और ये मुझे लगता है कि 90% साधकों के ऊपर अप्लाई होती है चीज़। अगर 100 लोग खुद को जानने के लिए प्रयत्न करने वाले हैं तो 90 लोग इस चीज़ पर होंगे। वो या तो पति पर आश्रित होंगी महिलाएं, या पति पत्नियों पर आश्रित होंगे। वो कामवश हो सकता है, वो मोहवश हो सकता है, वो रागवश हो सकता है, वो लोभवश हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वो अपने जीवन साथी पर आश्रित रहते हैं, डिपेंड हो जाते हैं कि अब जो ये कर रहे हैं वही हमारा जीवन है। इसके अलावा अधिक भोजन करने वाले होते हैं। अधिक भोजन करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, और यही कारण है, ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो फिर शरीर भी बीमार रहेगा, रोगग्रस्त होंगे। इंटरकनेक्टेड हैं ये चीज़ें। अब वो जो लोभ है उनके अंदर, वो लोभ जब खाना सामने होगा तो वहाँ भी वो अपना प्रभाव दिखाएगा, वही प्रवृत्ति वहाँ भी आएगी। जो अपने व्यवहार में लोभ का अभ्यास वो कर रहे हैं, लालच का अभ्यास कर रहे हैं, वही लोभ लालच जब सामने खाना है तो वो वहाँ भी अप्लाई होगा, और वहाँ भी वो अपने लोभवश लालचवश ज़्यादा खाएंगे, और उनका शरीर भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। जब वो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है अपने अंदर, तो जब माइंड इकट्ठा कर रहा है तो क्या बॉडी इकट्ठा नहीं करेगी? शरीर भी फैट को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, शरीर भी लालची हो जाता है। फिर शरीर क्या है? रिफ्लेक्शन है आपके माइंड का। आपके अंदर लोभ है, लालच है, भावना है इकट्ठा करने की, तो शरीर में भी इकट्ठा करना हो जाता है। तो इसलिए मैं जो योग प्रैक्टिस करते हैं उनको मैं बताता हूँ, ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है। जो मोटापा है ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, यानी शरीर इकट्ठा करना चाहता है, मन इकट्ठा करना चाहता है, शरीर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और स्टोर करना चाहता है। या फिर असुरक्षा का भाव है अंदर, मस्तिष्क में असुरक्षा का भाव है। आपको लगता है कि पता नहीं कल क्या होगा, कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अनकॉन्शियस डिजायर है ये। तो हमारा जो व्यवहार है वो अनकॉन्शियस माइंड से चलता है, सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। अनकॉन्शियस डिजायर है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव, तो शरीर भी फिर उसी को रिफ्लेक्ट करता है और आपको आपके अंदर खूब सारा फैट स्टोर करना शुरू कर देगा, और शरीर बीमार होता चला जाएगा। कम परफॉर्मेंस। अब जो काम चोरी करेगा अपने दैनिक जीवन में, तो क्या उसका शरीर काम चोरी नहीं करेगा? उसका माइंड वो चाह रहा है कि कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, तो वो व्यक्ति ऐसा करेगा, तो उसका जो शरीर है उसको वो भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, वो भी कम काम करेगा, और ऑर्गन्स हैं जो वो भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेंगे, और काम करना धीरे धीरे कम कर देंगे, बीमार होना शुरू हो जाएगा, अपनी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ें साइकोलॉजिकल भी हैं, और फिर ये फिजियोलॉजिकल भी हैं, फिर ये आपके भौतिक जीवन में भी दिखती हैं। चंचल होता है, निष्ठुर होता है, मंद वीर्य वाला होता है, मतलब शरीर में शक्ति नहीं होती है, लो एनर्जी वाला होता है, काम करने का मन नहीं रहता, आलस रहता है, प्रमाद रहता है, चंचल मन रहता है, सपने हर चीज़ के होते हैं लेकिन करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होता है, मंद आचरण वाला होता है, निर्बल होता है। तो ये कुछ लक्षण बताए हैं भगवान शिव ने कि एक जो मंद साधक यानी कि जो मृदु साधक है, ये उसके लक्षण हैं कि लालची है, मोह के वशीभूत रहता है, दूसरों पर आश्रित रहता है, काम क्रोध मोह लोभ में फंसा रहता है। और मैं ये कहता हूँ कि जितने भी लक्षण अभी भगवान शिव ने बताए हैं, ये लक्षण 90% लोगों के ऊपर अप्लाई होते ही होते हैं, यानी वो बिगिनर लेवल के साधक हैं। तो ये लक्षण बताए हैं कि इससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह के साधक हैं। उसके बाद भगवान शिव ने कहा है कि जब आपको पता चल गया है कि आप मृदु लेवल के साधक हैं, यानी बिगिनर लेवल के साधक हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। फिर गुरु के को कहा है कि ऐसे साधक के लक्षण देखते हुए साधक को मंत्र दीक्षा देनी चाहिए।
कि मंत्र दीक्षा का अधिकारी समझना चाहिए कि इसका जो कल्याण होने वाला है। जैसा मैंने कहा है कि ये जितनी भी बातें बताई हैं इनको गलत ठीक या जजमेंट में नहीं लेना है। अगर आपके अंदर ये लक्षण हैं, ये हर किसी के अंदर ये लक्षण है, किसी के अंदर थोड़े कम होंगे, किसी के अंदर थोड़े ज़्यादा होंगे। कुछ 90% लोगों के अंदर यही लक्षण होंगे, 10% लोग होंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बिहेवियर करते हैं, वो उच्च चेतनाएं हैं, लेकिन 90% लोगों के अंदर यही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बताया है, कहा है कि गुरु को चाहिए कि ऐसे साधक को, ऐसे मंद अधिकारी को मंत्र योग की साधना दी जाए, उनको मंत्र जाप करने के लिए दिया जाए। अब आप अगर ये सब रिलेट कर पा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो शुरुआती आत्म साधना के लिए वो मंत्र योग है। अब मंत्र योग में डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। मंत्र योग आप कर सकते हैं, जो भी हमारे वेदों में पुराणों में जो मंत्र हैं उनकी चैंटिंग कर सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं, स्तोत्र आदि हैं वो पढ़ सकते हैं। जितनी भी मंत्र जो संस्कृत की इसमें ये ऐड नहीं है लेकिन मैं जोड़ रहा हूँ, जो संस्कृत के एक एक शब्द हैं, जो एक एक मात्राएं हैं, जब हम उनका उच्चारण करते हैं, बोल बोल के उच्चारण करते हैं, तो आप, और वहाँ भी मैंने ये देखा है कि ये जो लालच और ये लोभ जो रहता है, ये मंत्र उच्चारण में भी बीच में आ जाता है। जब उनको पता चलता है कि वाचिक जप है, उपांशु जप है और ये मानसिक जप है, और मानसिक जप 1,00,000 गुना ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो वो मानसिक जप करते हैं, जबकि तैयारी उनकी वाचिक जप की भी नहीं है। तो बोल बोल के ही इन मंत्रों का उच्चारण किया जाए, स्तोत्र का किया जाए, स्तोत्र मंत्र करें, वैदिक मंत्र करें, पौराणिक मंत्र करें, जो भी आपको ठीक लगे। खासकर क्योंकि लालच है, तो हमारे ऋषियों ने ऐसे लोगों के लिए जो देवी देवताओं की साधनाएं बनाई हैं, देवी देवताओं के स्तोत्र बनाए हैं, उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, वो उनके माइंड को कि उस लेवल से ऊपर उठाने के लिए ही बनाई हुई हैं। जो पौराणिक जो साधनाएं हैं वो कथा कहानियों के थ्रू समझाने के लिए, उन बिगनर लेवल के लिए ही बनी है। आपका जो भी जिस भी डायरेक्शन में मन लगता है, आप सात्विक, राजसिक, तामसिक जिस भी प्रवृत्ति के हैं, उसी प्रकार से आप अपने उन्हीं देवी देवता को इष्ट माना जाता है पुराणों में और अपनी साधना पद्धति में, और उसी की साधना की जाती है, उसी के स्तोत्र किए जाते हैं, उसी के मंत्र किए जाते हैं, उन्हीं के नाम के जाप किए जाते हैं, उसी तरफ एक डायरेक्शन दे दी जाती है हमारे ऋषियों द्वारा। तो वही रास्ता आपके लिए है। अब जो देखे होंगे आपने, गुरु मंत्र लाखों लोगों को दे दिए जाते इकट्ठे, लाखों लोगों को एक पूरा कैंप लगता है और लाखों लाख लोग मंत्रों को जप कर रहे होते हैं एक साथ। तो वो सब मंद साधक, वो सब मृदु साधकों के लिए भगवान शिव ने कहा है कि सब मृदु साधक हैं। अगर उनके अंदर कोई उच्च साधक जा रहा है तो उसको उस मंत्र की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर समय भी बता दिया भगवान शिव ने कि ऐसे साधक को, ऐसे मंत्र योग के ऐसे साधक को कम से कम 12 साल लगते हैं योग सिद्ध होने में, उच्च अवस्था तक पहुँचने में। अब आपको ये नहीं समझना कि अगर आप मृदु साधक या बिगनर लेवल के साधक है तो आपको ये नहीं समझना कि आपका अब कल्याण ही नहीं होगा या आप अब एडवांस लेवल तक जा ही नहीं पाएंगे। नहीं, आप 12 साल में एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने जो मंत्र आज शुरू किया है, 12 साल उसका अभ्यास आपने किया, किसी भी एक जिस भी रास्ते पर आप चले हैं, तो 12 साल में कहा है भगवान शिव ने कि 12 साल ऐसे साधकों को लगते हैं हायर लेवल तक पहुँचने में। और जो सुपर एडवांस लेवल है, जो अधिमात्रम साधक हैं, उनकी ही मुक्ति बताई है। तो आप भी 12 साल में, मूड से मूड व्यक्ति भी 12 साल अभ्यास करने के बाद, अपनी पूजा पद्धति का अभ्यास करते हुए या जो भी गुरु द्वारा दी गई विधि है उसका उपयोग करते करते 12 साल में वो भी सुपर एडवांस तक पहुंचता है और मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। तो ये चीज़ें बताई हुई हैं बिगनर लेवल के लिए, कुछ लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों को आप रिलेट कीजिए और मंत्र योग का रास्ता भगवान शिव ने बताया है। अब आप ऐसे देखिए कि जितने भी गुरु हैं, इतने लाखों लोग इनके सामने होते हैं, लाखों लोगों को दीक्षा दी जाती है और वो लाखों लोग सालों साल जप कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ तो करते ही नहीं, क्योंकि मंद उत्साही रहेंगे, प्रमाद रहेगा, आलस्य रहेगा, लोभ रहेगा, उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी तो वो करेंगे नहीं। इसलिए अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें देखिए कि इतने दरबार चलते हैं, वहाँ पर जो लोग पहुँच जाते हैं सारे मंद अधिकारी ही हैं। इनके अंदर इनको लगता है कि वहाँ जाके कुछ काम बन जाएंगे, वहाँ जाके कोई बिजनेस अच्छा चल जाएगा, वहाँ जाके कुछ कल्याण हो जाएगा, वहाँ जाके हमारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो ये मंद अधिकारी ही हैं। तो ये जो दरबारों में जाते हैं, जो बड़े बड़े जो मास लेवल पर जो अटेंड करते हैं,
तो ये एक टाइप से ये मंद साधक ही हैं और इनके लिए ठीक है ये रास्ता, अगर जो ठीक तरीके से अगर गाइडेंस मिल रही है तो रास्ता ठीक है। लेकिन अगर गुरु खुद पर डिपेंड बना रहा है कि मेरी ही पूजा करो, मेरा ही नाम जपो, तो वो चीज़ें फिर वो डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। वहाँ पर फिर थोड़ा सा हमें सावधान होना चाहिए। वो रास्ता गलत हो जाता है, वहाँ से आप कहीं नहीं पहुँचोगे। वहाँ तो आप एक गलत दिशा में आपको डायरेक्ट, वो तो फिर ये हो गया कि आपको बिगनर देखते हुए, कि समझते हुए कि ये अज्ञानी व्यक्ति है, उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करके ज्ञान दे दिया और उसको गुलाम, मानसिक रूप से गुलाम बना लिया। वो चीज़ भी काम करती है, ऐसा भी चलता है। यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप किसी योग्य गुरु से मंत्र की दीक्षा लें और उस मंत्र का अभ्यास आप खुद से ही करें, और बाहर घूमने की बजाय, ज़्यादा तीर्थ स्थानों में घूमने की बजाय और ज़्यादा साधना शिविरों में घूमने की बजाय आप अपनी आत्म साधना अपने घर से ही शुरू करें, खुद से अभ्यास शुरू करें और तपस्या करें, अभ्यास करें। जैसे कहा ना, एक हमारी कथाओं में भी आता है कि राम राम मरा 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 कहने से भी वाल्मीकि जब सिद्ध हो सकते हैं, राम राम हो सकता है। तो मतलब अगर आपको किसी ने गलत मंत्र दे दिया और आपने निष्ठा के साथ उसको भी जप कर लिया, तो वो भी काम करना शुरू कर देगा और वो भी आपकी चेतना को ऊपर उठाने का काम करेगा। तो ये मंद और मृदु साधकों के कुछ लक्षण बताए, उससे संबंधित उनको क्या करना चाहिए, वो कुछ सजेशंस, वो कुछ टिप्स भगवान शिव ने दी। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरत कोई बड़ा टॉपिक हुआ तो उस पर मैं वीडियो भी अलग से बना दूंगा, और अगर छोटा टॉपिक हुआ तो आपको मैं कमेंट्स में ही उसका जवाब दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति।